मोदी राज में बिहार में बीजेपी ने रचा इतिहास। बीजेपी का बना सीएम, सम्राट ने संभाली कमान। मोदी की मौजूदगी में हुआ कैबिनेट विस्तार। 32 मंत्रियों ने ली शपथ। क्या बोला बिहार? पटना से देखिए एनएमएफ न्यूज की रिपोर्ट। अभी मेरी मौजूदगी राजधानी पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में, और बता दें कि यहाँ पर अभी जो है मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है बिहार में, और कई मंत्रियों ने शपथ लिया है। बीजेपी के हो, जदयू के हो, चिराग पासवान की पार्टी के हो, आरएलएम के हो, हम के हो। तो यहाँ पे एक व्यक्ति है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम वकील शर्मा, ग्राम तुलसी कोहड़ा, जगदीशपुर, भोजपुर से आया हूँ। भोजपुर से आए जी। अच्छा, क्या कहेंगे? आज मोदी जी आए हुए थे पटना गांधी मैदान में, शपथ ग्रहण समारोह चल रहा था जी। क्या कहेंगे? हम तो बहुत सारा कुछ कहेंगे, हम ही नहीं कहेंगे, पूरा देश कह रहा है। मोदी जैसा कुशल नेतृत्व करने वाला प्रधानमंत्री नहीं हुआ है जो आज हुए हैं। पूरे विश्व में डंका उनका बज रहा है। इसलिए उनके कर्तव्यों पर, उनके कार्यों को देख करके हम गर्वान्वित हुए और उनके ऊपर कविता लिखे हैं, जिसका कविता का शीर्षक हमने दिया है मोदी मंत्र। इस कविता का शीर्षक दिया है मोदी मंत्र। तो मैं इस कविता को सुनाना चाहता हूँ, जन जन तक पहुँचे, लोग उससे कुछ प्रभावित। तो कविता है, मोदी आया, मोदी आया, मोदी आया, मोदी, मोदी आया, मोदी आया, मोदी आया, मोदी। कैसे नमन करूं मैं मोदी, मुझे समझ न आया। कैसे नमन करूं मैं मोदी, मुझे समझ न आया। माता मातृभूमि संसद को नमन करना सिखलाया। शिष्टाचार और मनोबल मोदी ने दिखलाया। तू गरीब का बेटा चाय बेचकर तनिक न घबराया। देश सेवा करने की तू बड़ा हृदय दिखलाया। राम मंदिर केदार धाम का तीनों द्वार कराया। धारा 370 समाप्त कर कश्मीर को बचाया। 3 तलाक पास कर मुस्लिम बहना को जगाया। कोरोना वैक्सीन बनाकर देश दुनिया को बचाया। राफेल चलाकर अपनी ताकत दुनिया को दिखाया। चंद्रयान छोड़ मोदी ने आखिर मन अपनाया। दुनिया में बजा डंका तो मोदी बोस कहाया। हाउडी मोदी, हाउडी मोदी, अमेरिका ने चिल्लाया। सीमा पर जाकर सेना का मनोबल को बढ़ाया। देश सशक्त करने की कला मोदी को कितना भाया। सबका साथ सबका विकास मोदी मंत्र कहाया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नारी को सशक्त बनाया। कैसी है यह दिव्य सृष्टि जो किया भी बाया। आयुष्मान कार्ड बनाकर लाखों जान बचाया। तुम तो एक जुग पुरुष हो बापू की धरती का। उस धरती को नमन करूं मैं गांधी पटेल मोदी का। उस धरती को नमन करूं मैं गांधी पटेल मोदी का। भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। मोदी महान, देश महान। मैं वकील शर्मा, जगदीशपुर, भोजपुर से। अच्छा, तो इतना लंबा कविता लिखने में कितना समय लगा आपको मोदी जी? हम 2023 में इस कविता को लिखे और बार कभी कभी हम सुना दिया। विपक्ष के नेता जो है अभी हल्ला कर रहे थे गैस सिलेंडर पे, महंगाई पे, पेट्रोल के दाम पे, तो इस पे कविता क्यों नहीं लिखते हैं? विपक्षियों पे क्यों नहीं लिखते? एक चीज है, विपक्षी या कोई भी विपक्ष होता है तो कुछ ना कुछ अपना मुद्दा लेकर चलता है। लेकिन एक है, हमको प्रेस रिपोर्टर ने पूछा कि आपका मुद्दा क्या है इससे इलेक्शन में। हमने पूछा, हमारे पास कोई मुद्दा नहीं है। मोदी जी ने गरीबों के लिए घर दे दिया है। गरीबों के 400 1100 रुपया वृद्धा पेंशन कर दिया। बिजली रात दिन मिल रहा है। किसानों को हर सुविधा मिल रहा है। चौड़ी चौड़ी रोड हो गया है। क्या चीज का कमी आई? हर चीज संभव सुलभ हो गया। मुफ्त में राशन मिल रहा है। आरा में जब मोदी जी आए तो बोले, अरे भाई आप लोग तो इतना अरवा चावल खा रहे हैं। हम अचंभू हो गए कि मोदी जी भी संदेश कैसे चला गया। उन्होंने कहा कि भोजपुर के लोग अरवा चावल खा रहे हैं, हमने उतना चावल भेज दिया। तो सोचिए, गरीब से और किसान से, जमीन से कितना उनको ताल्लुकात है। लोग कहते हैं, वो भी कहे कि हम चाय बेचने वाले हैं। चाय बेचने वाला का कितना जुनून है कि पूरा दुनिया में डंका बजा। एक हाउडी मोदी का प्रोग्राम ह्यूस्टन शहर में हुआ था, अमेरिका के ह्यूस्टन शहर में। हमने हाउडी मोदी का प्रोग्राम जो लिखे हैं कविता में, ह्यूस्टन शहर में हुआ था। उस जो लोगों ने देखा था ह्यूस्टन शहर का प्रोग्राम, हाउडी मोदी, तो क्या विश्व के पटल पर आज मोदी जी का जो छवि है, मुश्किल जिनपिंग ने और ये क्या न है, क्या पुतिन ने गुण गाया कि ऐसा कुशल, ऐसा ताकत, ऐसा कर्मठ, ऐसा जुझारू नेता दुनिया में। इसलिए हमने मोदी जी के प्रशंसा को तो करने, हम बहुत छोटा, हम तो उतना नहीं कर सकते हैं। एक छोटे से पहलू
छोटे से पहलू के रूप में हमने राहुल गांधी पे कविता काहे नहीं लिखते हैं? राहुल गांधी ये हंसने की बात बढ़िया। एक पार्लियामेंट चल रहा था, खचाखच पार्लियामेंट बंद, अंतिम सत्र था। हाँ। राहुल जी ने मोदी जी के जाकर के ऐसे कंधे में मिल जाते हैं हाँ। और हंसते हैं और पनखी मारते हैं। क्या अच्छा बात है? देश के प्रधानमंत्री विपक्ष हो या पक्ष हो, लेकिन देश की गरिमा उसके साथ में है और उसको आप देख करके मटकी मार रहे हैं, कितनी अच्छी बात है। उन्होंने चोर का नारा लगाया, संविधान खतरे में नारा। अच्छा आप ही बताए, गांधी मैदान भरा हुआ है, कहीं आपको अश्लीलता मिल रहा है? नहीं। कोई आदमी उसके कोई तरह का प्रसूति का वातावरण या कोई लोग किसी तरह की आपत्ति से तंग है? नहीं है। जी नहीं। तो बताइए कैसे वो तंग है, बोल रहा है कि लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, ये खतरे में है। बताइए उसके पक्ष में कितने लोग हैं? ठीक है, अच्छा टारगेट दिया विपक्ष, आप अच्छी बात दी है, लेकिन आपके बातों को लोगों ने नहीं सुना, इसलिए आपके बात में दम नहीं है और मोदी के बात में दम है। आज पूरा दुनिया सुन रही है, हम सुन रहे और आप सुन रहे, पूरा देश सुन रहा है। कहाँ से दादा, कहाँ से हैं? औरंगाबाद जिला से। अभी मोदी जी का ये बड़ी बढ़ाई कर रहे थे, आप क्या कहेंगे मोदी जी के बारे में? आज जो है 27 को मंत्री जो है शपथ भी लिए हैं, क्या लग रहा है एनडीए के जो मंत्री शपथ लिए हैं वो काम करेंगे? काम करेंगे, हैं? काम करेंगे, विश्वास है? एकदम। मोदी जी पर कितना विश्वास है? मोदी जी और यहाँ देखो। नीतीश कुमार दोनों मिले हुए हैं। हाँ और दोनों मिल के काम कर रहे हैं। हाँ। हाँ, तो दोनों के संस्था एक है, इसलिए हमारा सरकार बहुत बढ़िया से कितना चलेगा। बरस उम्र हो रहा है आपका? 85 बरस। औरंगाबाद से आए थे यहाँ, है ना? तब तेजस्वी यादव का कहना है कि सरकार के फंडे खत्म हो गया है, तो काम कैसे करेगा बिहार में? खाली मंत्री पद का शपथ तेजस्वी यादव तो सोचा आदमी है कि अब वो क्यों नहीं, लालू सरकार भी बना हुआ था, कितना राज चलाया, और नहीं तो सब हड़प कर लिया। अब तेजस्वी कहते हैं कि अपराध ज्यादा बढ़ गया है नीतीश नहीं, और कुछ मोदी जी नहीं। की सरकार में। हमारा शांत है, हमारा देश शांत है, अब शांत रहेगा। हाँ और जब लल्लू आवेगा, हाँ तेजस्वी यादव आवे, हाँ तो खतरा से कम नहीं है। हाँ। इतना डर है लालू यादव का? लालू यादव तो अपने क्रिमिनल था। हाँ बीएन कॉलेज का नामी गुंडा। हाँ। तो तेजस्वी यादव कहते हैं कि अनंत सिंह इतना बड़का गुंडा है, उनपे एफआईआर क्यों नहीं होता है? नहीं। उनको जेल में क्यों नहीं डालते हैं? नहीं, गुंडा नहीं है, हाँ। इंसान है। अनंत सिंह इंसान है? इंसान है। हाँ। इंसान के काम किया, आपके काम करेगा तो आप क्या कहिएगा? हैवान? तो इंसान कहिएगा? पहले बोलिए, आपने बात काम करने वाले तो इंसान बोलेंगे। हाँ। तो काम करने वाले। सर मर्डर हो जा रहा है रोज, तेजस्वी कह रहा है। कहाँ मर्डर हो रहा है? अरे 100 गो में एगो हुआ तो क्या, और न तो लल्लू के राज में तो हमेशा मर्डर, जगह जगह पर मर्डर। हाँ। रात में आप क्यों नहीं चलते थे? माता बहन क्यों नहीं चलती थी? हाँ। घर में रहती थी। हाँ। संयसान घर में बंद। लल्लू के सरकार में यह रास्ता। चलिए, आप लोग कहाँ से आए हैं? भोजपुर से। आप लोग भोजपुर से? क्या माहौल आप लोग? तो आज जो है शपथ ग्रहण था, आप लोग यहाँ देखे भी तो जो नए मंत्री बने हैं ज्यादातर पुराने ही मंत्री हैं जो कि फिर से मंत्री पद का शपथ लिए, तो है भरोसा कि लोग काम करेंगे फिर? अब इसमें कुछ नहीं है, जो इस ढंग से काम हो रहा है। 5 के पहले का स्थिति आप नहीं देखते थे, घर से कोई बाहर निकलता था, शाम होता था तो सब परिवार सोचता था कि हमारा परिवार किस स्थिति में है, कब घर पहुंचेंगे। वो स्थिति था। मर्द नहीं निकल रहे थे और औरत की बात छोड़ी। आज का देखिए स्थिति नीतीश कुमार जी का देन है और मोदी जी का, प्रधानमंत्री मोदी जी का जो देन है कि आज सब सुरक्षित है देश में। महिला, पुरुष, नौजवान सब सुरक्षित है, सारे लोग सुरक्षित है, सब लोग सुरक्षित। तेजस्वी जी कैसे कह रहे हैं कि रोज मर्डर हो रहा है, रोज हत्या हो रहा है, बलात्कार हो रहा है? तेजस्वी जी कह रहे हैं ना, विपक्ष का कहने का ही उन लोगों का आदत है। हाँ। वो उनका सरकार था तो उस समय का आप उनको याद नहीं है? उस समय को उनको याद करना चाहिए, क्या स्थिति थी, आज की क्या स्थिति है, इस पर विचार करना चाहिए। सब लोग सुरक्षित हैं, सब आनंदमय हैं, महिला से लेके नौजवान, पुरुष सब लोग। हाँ। अच्छा, बंगाल में ममता बनर्जी को तो जो है कड़ा हार मिला है, इस पे क्या कहेंगे? वो तो कह रही कि हम इस्तीफे नहीं देंगे। इस्तीफा जब भाजपा का सरकार बहुमत में आ गया तो इस्तीफा तो क्या, तो नहीं हट गई, अपना ही आ।
अपना ही आप तो बिल्कुल हट गए। तो कह रहे हैं वहाँ कि की जनता उनको नकार दिया। छल से हराया गया है हमको। नहीं, जनता मैंने हटाया कि छल से कहाँ, छल कहाँ हुआ है? ईवीएम वाला बात माने वो जीत रही थी तो अच्छा था, अब हार गई तो उछल हो गया। ये कहाँ का माने न्याय है? हारने वाला आदमी यही दोष लगाता है कि छल हुआ। जब छल हुआ होता तो 0 पर चले जाती। हाँ। 79 वो कहाँ से आता उन वहाँ की जनता उनको नकार दिया। अभी आज का डेट में देखिए वहाँ उनके सत्ता में मंदिर में ताला बंद था। 12 साल से वो दुर्गा मंदिर में। हाँ, ताला बंद था। आज देखिए वो ताला खुल गया। हिंदू लोग जय जयकार कर रहे हैं, जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं। केरल में जीत गए हाँ। तो छल नहीं हुआ, हाँ? यहाँ जीत गए तो छल हो गया। ये दोहरी नीति नहीं चलेगी, समझ गए? इसलिए भारतीय जनता पार्टी में ही सब लोग सुरक्षित है, देश सुरक्षित है, और राष्ट्रवाद और राष्ट्रीयता की भावना सब लोगों में जागृत हो गई है। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि सब कुछ सुरक्षित है। तो तेजस्वी जी जो है रोज ट्वीट करते हैं, हाँ। यहाँ मर्डर, यहाँ बलात्कार, यहाँ जो है लूटपाट कांड। वो तो अपोजिशन के पार्टी, उनका तो बोलना काम है। ममता बनर्जी देखिए क्या संविधान की बात करते हैं लोग। सब खुद रिजाइन देना चाहिए था पद से, आज जो कि आज जो है संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं। राहुल गांधी क्यों नहीं बोलते हैं? राहुल गांधी क्यों नहीं बोलते? सारा विपक्ष जो इंडी गठबंधन है क्यों नहीं बोलता है? ये लोग जो है जिस तरह से माहौल बनाए हुए हैं, ये खुद जो है लोकतंत्र को धज्जी उड़ा रहे हैं लोग। आने वाले समय में और जो है इन लोग का दुर्गति है, और दुर्गति है, और दुर्गति है, दुर्गति करवाइएगा, और दुर्गति है। और जो भी बचा कुचा है, 23 राज्य में भाजपा का ही सरकार है, इससे बड़ा दुर्गति क्या हो सकता है? भारत में हो जाएगा। आप जो है लोकल गवर्नमेंट में इन लोग का दस भगाएगा जनता। जाने प्रचार करने जाएंगे लोकल गवर्नमेंट में, वहाँ से भगाएगा जनता। प्रशांत किशोर का कहना है कि मोदी जी बिहार आए हैं तो बिहार में आके बिहारियों को जो है मूर्ख बनाकर चले जाते हैं, और गुजरात में सिलिकॉन वैली बना है। उस दिन मूर्ख नहीं थे, जिस दिन समर्थन दिए थे वो दिन मूर्ख नहीं थे वो। आज जो है जागरूक हो गए, जब सत्ता में नहीं मिले, आज जब गठबंधन नहीं हुआ तो मूर्ख हो गए हैं। एक जनता जो है समझ रही है, सब जनता समझ रही है। और आने वाले समय 1947 का जनता नहीं है, हाँ। 2026 का जनता है। हाँ। ये सबक सबको सिखाएगी। गैस सिलेंडर पर हाहाकार मचल था, अभी तो कुछ कम हुआ है। गैस सिलेंडर ठीक है, ये अपना है, अपना देश में पैदा होता है, थोड़े अपना देश में होता है पैदा, दूसरे देश में, और दूसरे देश से लाने में जो खर्च हो रहा है, जो सब्सिडी दे रहा है सरकार, वही काफी है। समझ गए? अब ये जनता समझ रही है कि हमारे यहाँ का ये नहीं है गैस और तेल, समझ गए? और ये कोई नहीं कर सकता है, जहाँ तक है सब्सिडी सरकार दे रही है। अच्छा, चलिए, तो ये मोदी जी से आप लोग भेंट कर लिए मोदी जी से? हाँ, भेंट हो गया, देख लिए, जो रोज देखते हैं। हाँ, रोज देखते हैं। और ऑपरेशन सिंदूर भी आज ही के दिन हुआ था, 1 साल पूरा हो गया, इस पे क्या कहिएगा? ये बहुत अच्छा हुआ जो हुआ, और इससे जो है और क्या भावना, राष्ट्रीयता की भावना जागृत होगी लोगों में। अब नस नस में पैदा हो गया है नेशनलिटी, और इसलिए अब जो है जुमला में आने वाला व्यक्ति कोई नहीं है। सब समाज का विकास, सबका साथ, यही है, यही नारा है। इसी के साथ आपको धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, बिहार के पटना के गांधी मैदान में मौजूद थे, और ये लोग यहाँ पे जो कि अलग अलग जिलों से बिहार के आए हुए थे, इनसे हमने बात करने का प्रयास किया, कोशिश किया, और इनके दिल का जो है राज भी जाने। बाकी बता दे कि आज मोदी जी स्वयं यहाँ पर आए थे, अमित शाह जी आए थे, राजनाथ सिंह जी आए थे, और यहाँ पर बिहार में जो आज मंत्रिमंडल विस्तार में जो शपथ ग्रहण हुआ, उसमें वो लोग शामिल भी रहे, मौजूद भी रहे। बाकी अब आपकी जो कुछ प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद।